देखो सुनोगे, ठीक है। तो आज गर्मी ज्यादा है तो थोड़ा सा ठंडा वाला क्लास कराते हैं, ठीक है। हाँ, एक एक गिलास देते हैं आपको ये वाला, ठीक है, फिर गर्मी नहीं लगेगा। हाँ हाँ, फिर कहाँ गर्मी कहाँ ठंडा कुछ पता ही नहीं चलेगा, सब दुनिया बराबर लगेगा देखने में, इक्वल इक्वल टाइप, ठीक है। तो चलो, किसको ज्यादा गर्मी लग रहा है, आओ एक एक करके आते जाओ, और यहाँ से प्रसाद है लेते जाओ। संजीव देखिए, आजा आजा। हाँ, दांत भी साफ हो जाता है उससे, ब्रश करने की जरूरत नहीं रहता है। अल्कोहल फिनॉल ईथर में हम लोग आज देखेंगे अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ, मेटल के साथ, किसके साथ मिला था आप लोग को लिखने के लिए, एसिडिक स्ट्रेंथ में मिला था, ठीक है। तो देखो, ऑन नहीं है, हाँ चेक कर देते हैं। आप लोग बना लिए हैं, ठीक है, समझाना है खाली। तो एसिडिक नेचर मतलब हाइड्रोजन देगा ये अल्कोहल, क्या देगा बाबू, हाइड्रोजन। अगर अल्कोहल हाइड्रोजन दे तो वो एसिड की तरफ बिहेव करता है, किसकी तरफ बिहेव करता है, एसिड का, वही देखने वाले हैं। तो पहला आप देखें कि ROH का रिएक्शन किसके साथ करा था, सोडियम के साथ, किसके साथ, क्या मिला था बताओ, RON, और साथ में क्या मिला था, हाफ H2, O- Na, अब बना था, इसका नाम था सोडियम एल्कोक्साइड, क्या बना था, सोडियम एल्कोक्साइड। अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम एल्कोक्साइड। अब यहाँ बोर्ड पर देखिए, इधर उधर किए तो बहुत मारेंगे दौड़ाकर, ठीक है। अल्कोहल में जब सोडियम डालेंगे तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं, किसके, हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि H+ दे रहा है, ये H+ दे रहा है, और जो H+ देता है वो कैसा बिहेव करता है, एसिड की तरह, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा, ऐसे नहीं कि अल्कोहल खरीद के लाए 100% इथेनॉल, उसमें pH स्केल डाले लाल हो गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहल आयोनाइज नहीं होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, जैसे वाटर आयोनाइज नहीं होते हैं, वाटर न्यूट्रल है। एसिड क्या होता है कि थोड़ा सा भी पानी डाल दो वो H+ दे देगा, क्या दे देगा, H+, अलग हो जाता है। अल्कोहल पानी के साथ मिला दो तो भी H+ नहीं देता है, समझ में, ऐसा नहीं कि पानी में जाएगा तो H+ दे देगा, नहीं देता है, नहीं देता है, इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक नहीं है। अच्छा, पानी में सोडियम डालेंगे तो भी हाइड्रोजन गैस निकलता है, और सोडियम पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है ना। तो मेटल अच्छा बेस है, अच्छा बेस के संपर्क में जब पानी भी आता है ना, तो पानी भी एसिडिक नेचर शो करने लगता है। पानी में भी दो नेचर है, एसिडिक और बेसिक, क्योंकि OH भी दे सकता है, H भी दे सकता है, लेकिन देता नहीं है, क्योंकि मेटल अच्छे बेस हैं, और अच्छे बेस है, आ रहा समझ में ना। थोड़े से भी ऐसे लोग के संपर्क में आता है जो H दे सकते हैं ना, उसे H ले लेता है ये, ठीक है ना। अरे बोलो, हाँ, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है किसी को भी, और किसको देता है, H को, कि लो भाई इलेक्ट्रॉन लो, यहां से हटो, ऑक्सीजन के साथ हम जुड़ेंगे, ऑक्सीजन के साथ हम जुड़ेंगे, हम अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर है, तुम नहीं हो, तुम यहां से हटो, इसको रिप्लेस कर देता है, किसको, H को, कौन, सोडियम, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़े थे ना, वो किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका नहीं होगा, वो वाला, तो हाइड्रोजन को इजिली रिप्लेस कर देता है,
हाइड्रोजन वाले यौगिक से क्या रिप्लेस कर देता है ये H को। कौन मेटल, कौन कौन अच्छे मेटल है? ये तो था सोडियम, दूसरा है मैग्नीशियम। कौन सा यम? मैग्नीशियम। अब बताओ मैग्नीशियम कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। तो RO कितने को रहेंगे? 2 को। Img2+, यहाँ पर माइनस। अरे सच में, और साथ में ये भी 2 को लेंगे तो H2 यहाँ पर उड़ जाएगा इस बार। और यहाँ 2 से गुना करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर हाफ ही लिख दिए है, यहाँ पर पूरा H उड़ रहा है। बोलो फिर ROH किसके साथ है? एल्यूमिनियम के साथ। किसके साथ है? एल्यूमिनियम के साथ। कौन सा मियम? एल्यूमिनियम। अब बताओ एल्यूमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 3 बॉन्ड बनाएगा तो RO-3 एल्यूमिनियम। आ रहा समझ में? ऐसे कितना हाइड्रोजन उड़ेगा? 3/2H2। 2 से 2 खत्म, 3H। अगर आप रिएक्शन बैलेंस कराना चाहते हैं पूरी तरह से, यहाँ फ्रैक्शन हटाना चाहते हैं तो कितना से गुना करेंगे सारे में? और यहाँ पर कितना लेंगे? 3। कितना लेंगे? 3। अब सही है। तो जितना वैलेंसी वाला मेटल रहेगा ना उतना अल्कोहल लेना पड़ेगा। गॉट इट? तो 1 मोल मेटल 3 मोल अल्कोहल से यहाँ पर रिएक्शन करेंगे। इससे पता चलता है एसिडिक गुण किसका? अल्कोहल का। अब बात करते हैं अल्कोहल, तो इसमें भी लगा रहता है, देखो फिनॉल में। किसमें? फिनॉल में भी, ठीक है ना। और ये किससे रिएक्शन करता है? मान लो मेटल से, सोडियम से। किससे रिएक्शन कर रहा है? सोडियम से। तो ये भी ऐसा बनेगा, क्या देगा? बोलेंगे नहीं, बोलो ONA। क्या बनेगा? O को माइनस, Na पर प्लस। कौन सा गैस उड़ जाएगा? कितना मोल? हाफ मोल। कितना मोल? रिएक्शन बैलेंस करवा देंगे। चलो, तो इससे पता चलता है कि फिनॉल भी एसिडिक है। फिनॉल भी एसिडिक है। अच्छा अभी रुको जरा, तो चूंकि ये एसिड है, चूंकि ये एसिडिक है तो बेस से भी रिएक्शन कर लेगा। तो हाँ NaOH के साथ भी रिएक्शन कर ही लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है बताओ? ये एसिड है, ये बेस है, तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो एसिड देगा H+ है, ये OH-। क्या बनेगा? ONA। तो देखो कंपाउंड दोनों वही सेम बनता है। ये आप सोडियम लो चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड लो, यही कंपाउंड बनता है कॉमन। लेकिन यहाँ पर वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था। तो फिनॉल में जब सोडियम डालोगे तो गैस निकलेगा। अब जब फिनॉल में NaOH मिला हो तो गैस नहीं निकलेगा। एक सॉल्ट बनेगा, एक वाटर बनेगा। नहीं समझे? कोई गैस नहीं निकलेगा। तो ये दिखा रहे कि हाइड्रोजन यहाँ से निकल नहीं रहा है, हाइड्रोजन कैप्चर हो जा रहा है। किसके साथ? OH के साथ। अरे बोलो, और बना रहा है H2O। अब बात आती है कि कौन अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, कौन कम है। तो आप देखे थे अभी ना, क्या देखे थे? ध्यान से देखना। एसिडिक ऑर्डर ऑफ एल्कोहल। क्या? एल्कोहल। अब ध्यान से देखना। अच्छा एल्कोहल एसिडिक वही जो जल्दी H दे दे, जो जल्दी H दे दे। H कौन जल्दी देगा? पूरे इलेक्ट्रॉन इसका हम खींच लिए तो H क्या होगा? जल्दी आ जाएगा। यहाँ देखो H है और ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्यों? यहाँ सप्लायर कम है, यहाँ सप्लायर ज्यादा है, तो H को कम खींच रहा है ये। अरे सच में इसका इलेक्ट्रॉन कम खींच रहा है तो ये हटेगा जल्दी नहीं, इसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लिया ये। अभी अब बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, ये हटेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होता है, इसलिए मिथेनॉल नहीं पीना चाहिए, ज्यादा एसिडिक है, खतरनाक है, ये जल्दी H दे देता है। ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। उसके बाद कम एसिडिक कौन? ये वाला। अरे सच में तो जितने ज्यादा ये बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा कम क्या होते जाएगा? ये कुछ तो होते होंगे, ठीक है ना। ऐसे चलते रहेगा। अब बात है कि मान लो एक कार्बन पर एक के जगह पर 2-2 हैं, तो अब ये 2 लोग डायरेक्टली दे रहे हैं। देखो ये सीधे सीधे लाइन में थे, ये लाइन में थे ऐसे। ये कम सप्लाई करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा सप्लाई कर देगा। आ रहा समय ज्यादा सप्लाई करेगा तो H
को कम खींचा जाएगा, कम खींचा जाएगा तो H जल्दी नहीं देगा, मतलब ये और कम एसिडिक हो जाएंगे। और इस कार्बन पर और लगा देंगे ये H और जल्दी ये नहीं देगा, जल्दी नहीं देगा तो कम एसिडिक। तो कहता है कि अगर हम कंपेयर करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से, तो 3 डिग्री इज सबसे लेस एसिडिक, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिग्री बढ़ने पर घटते जाता है, डिग्री बढ़ने पर घटते, ज्यादा डिग्री वाला अल्कोहल कम एसिडिक, कम डिग्री वाला अल्कोहल ज्यादा एसिडिक, जल्दी एच देगा। अब बात आती है कि ये तो समझ में आ गया सर एच कैसे दे रहा था, वो एक रिएक्शन आप बताए थे, ठीक है ना, प्लस माइनस करके, तो समझ में आ गया। फिनॉल के बारे में नहीं बताया सर। अच्छा, फिनॉल और मिथेनॉल में से कौन ज्यादा एसिडिक है, ये भी देख लो। अब हम कंपेयर कर रहे हैं किसका, एलिफैटिक का, मतलब चैन वाले से कंपेयर कर रहे हैं एरोमेटिक का। चैन और एरोमेटिक में हम कंपैरिजन है। अब देखना है, तो चैन चैन में कंपैरिजन कर लिए। अब हम जाते हैं कि फिनॉल और ये लोग में से कौन ज्यादा एसिडिक है, ये जानना चाहते हैं। तो आओ देखते हैं कौन जीतता है। अब देखेंगे फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ, समझोगे, ठीक है। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, व्हाई फिनॉल इज एसिडिक। सुनोगे ध्यान से। अब मान लो ये मेरे पास है फिनॉल, भैया भैया जी स्माइल, ये रहे फिनॉल। अब फिनॉल के पास आया कोई बेस बढ़िया सा, क्या आया, बेस, ठीक है। अब फिनॉल में क्या हो रहा है, ध्यान से समझना, केवल इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ऑक्सीजन, इस पर आएगा प्लस। अब प्लस किसके साथ अट्रैक्ट होगा, माइनस के साथ, बोलो। ऐसा होगा तो हाइड्रोजन को ये लेके जाना चाहेगा, तो हाइड्रोजन मान लो कि H प्लस होके निकल ही गया यहाँ से। अब निकल गया जैसे, तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, चार्ज, ऑक्सीजन पर आएगा माइनस चार्ज, क्या आएगा, ऐसे। H प्लस को हटा दिया, बेस लेके चला गया। अच्छा, बेस एसिड से क्या लेके चला जाता है, H प्लस, ठीक है ना। तो बेस में जब एसिड जुड़ता है तो कंजुगेट एसिड बनता है। बेस में क्या जुड़ता है, H प्लस, तो ये कंजुगेट एसिड बनाते हैं, ठीक है। और जब कोई एसिड H प्लस दे देता है तो ये बेस हो जाता है, क्या जाता है, बेस। देखो H प्लस दे गया तो ये बेस बन जाता है, ठीक है ना। अब बेस H प्लस लेके एसिडिक बन जाता है, क्योंकि H प्लस लिया है, अब ये एसिड हो गया ऐसा। हाँ, एसिड जब H प्लस देता है तो ये बेस बन जाता है, कंजुगेट बेस इसको बोलते हैं। और जब बेस H प्लस लेता है तो ये एसिड बन जाता है। ये ब्रॉन्स्टेड साहब नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो बताया था, ब्रॉन्स्टेड, ठीक है ना। अभी देखेंगे ब्रॉन्स्टेड लोडी कंसेप्ट। अब देखोगे यहाँ पर ये जो फिनोलेट आयन बना, इसको बोलते हैं फिनोलेट आयन। कौन सा आयन, फिनोलेट आयन। और ये फिनोलेट आयन बना ना, ये ज्यादा स्टेबल है, ये चाहता कि ऐसा बन जाए हम। क्यों, ऑक्सीजन के माथे पर जो माइनस आयन है ये यहाँ भेज देता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खुल जाता है ऐसे करके, और ये रेजोनेंस करने लगता है, मतलब बेंजीन अच्छा महसूस करने लगता है। देखो ये यहाँ माइनस, ये डबल बॉन्ड ऐसे, ऑक्सीजन पर चार्ज नहीं आएगा क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो बगल वाला को दे दिया कि ले जाओ भाई। फिर देखो अब क्या होगा, ये माइनस नीचे आएगा तो ये यहाँ पर खुलेगा माथे पर, तो यहाँ पर रेजोनेंस चालू हो गया, नया तरह का स्टेबिलिटी बेंजीन गेन कर रहा है ऐसा। मतलब ये माइनस को डीलोकलाइज कर रहा है, ये माइनस यहाँ स्टेबल है क्योंकि माइनस को हटा सकता है जब चाहे, बोलो। जब माइनस को आप डीलोकलाइज करने लगते हैं तो वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। अब माइनस इसके माथे पर है तो ये खतरनाक है, कोई भी आके इलेक्ट्रॉन खींच सकता है यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है ना, यहाँ से छिपा देता है बेंजीन रिंग में, इतने सारे जगह हैं कोई ऑक्सीजन पर अटैक करने आएगा तो ये नीचे भेज देगा माइनस को तुरंत, देखते के साथ, पलक झपकते के साथ। तो ये माइनस यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड ओ, अब देखोगे यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, फिर ये नेगेटिव ऊपर जाएगा और ये यहाँ पर माथे पर खुलेगा। इसे पता था आप लोग को ऐसा वाला, तो बचपन में किए थे, हाँ। तो देखना ये माइनस, ये डबल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड यहाँ बन गया नया वाला। अब फिर ये यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से माथे पर खुल जाएगा। तो क्या हो रहा है बताओ, हुआ क्या? यहाँ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर माइनस, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। तो देखो बेंजीन का अंदर वाला ना ये जो पाई इलेक्ट्रॉन ना चेंज हो गया, जहां नहीं था अब वहां से आ गया पाई बॉन्ड, वहां पर आ गया, ऐसे रोटेट कर गया। तो ये माइनस यहाँ पर इसके माथे पर ना स्टेबल रहता है, मतलब ये इधर उधर खिसका दिया जाता है, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन अरे समझ में ना अनकंफर्टेबल फील नहीं करता है, जब चाहिए माइनस को भेज देता है नीचे, चले जाओ, ठीक है ना बेंजीन रिंग में। तो आप देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में माइनस कहाँ है, बेंजीन रिंग पर दिख रहा है आपको, ठीक है। अरे बोलो, तो ये इजीली H प्लस दे सकता है। तो ऐसे लोग जो इजीली H प्लस दे देते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर फिनोल का देखेंगे तो अल्कोहल से ज्यादा आएगा, अल्कोहल से। अब बात है कि ध्यान से समझना, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात बता दूं तुझको, यहाँ देखना, ये फिनोल है, ठीक है, और यहाँ पर भी फिनोल है, और यहाँ पर है नाइट्रो, ठीक है। अब देखना, ये फिनोल है, ये OH है, और यहाँ पर CH3, ठीक है। और दिखा है, चलो इतना से समझ ही जाओगे। और एक और देख ही लो, लगे हाथ लो, चलो और देखना ध्यान से। 1 ये सब क्वेश्चन है समझोगे, 2 3 और 4। थोड़ा सा एसिडिक नेचर इसका बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है? सबसे ज्यादा इसमें एसिडिक ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बोले बाबू? कोई बच्चा बोला 2, चलो ठीक है। 2 के बाद 2 के बाद 4, 4 के बाद उसके बाद एक ही बच्चा 1। और कोई बोलना चाहे दूसरा आंसर, कौन ज्यादा एसिडिक है? तो चलो ये बच्चा अच्छा गेस किए थे, 2 सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद 4, उसके बाद यहाँ ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा, पूछो क्यों? ये लोड़ा लेना। अब देखो ध्यान से, ये अच्छा एसिड इसलिए बना है क्योंकि ये इजिली H प्लस देकर स्टेबलाइज हो जा रहा है, ठीक है ना। ध्यान समझना, यानी कि वो इसका नेगेटिव किधर जा रहा है? रिंग के पास, नीचे में। अगर रिंग में हम कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो इसके नेगेटिव को नीचे खींच ले जल्दी, तो H प्लस और जल्दी दे देगा। देखो ध्यान से, ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, किससे? H से। हम ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचने लगे, तो अब ऑक्सीजन के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, जल्दी से H प्लस देगा वो। नहीं समझे बात? ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या कर रहा था? ये लोग ग्रुप पुश कर रहा था। क्या कर रहा था? पुश वाला ग्रुप क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है। क्या करता है? घटा। अब यहाँ पर हम NO2 लगा देते हैं ना, वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है, NO2 खींचने लगता। NO2 क्या करने लगता? खींचने लगता। अब खींचने लगता, ऑक्सीजन के पास कोई चारा नहीं रहता, वो हाइड्रोजन से खींच लेगा कि भाई ये लोग तो दे ही नहीं रहे इलेक्ट्रॉन, तुम ही से लेंगे अब, ठीक है। यहाँ पर डोनर ग्रुप है ये सब, इसलिए स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और एक खींचने वाला ग्रुप स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो ये लोग कम खींच, मतलब ये डोनर है तो कम डोनर है, ये बढ़िया डोनर है, ये और बढ़िया डोनर है। तो डोनर ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब H के निकलने को रेट को क्या कर देते हैं? डोनर कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कम। और एक्सेप्टर क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। एक्सेप्टर खींचेगा, और खींचेगा तो ऑक्सीजन कहेगा कि भैया हम ही में से इलेक्ट्रॉन खींच रहा हूँ, हम तो दूसरे में से खींच रहे हैं, अब आ जाओ हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन से सारा का सारा इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो हाइड्रोजन क्या कर देगा, जल्दी से निकल जाएगा। और जल्दी से निकलना ही अच्छा एसिड है। अरे बोलो, अब देखो इसमें से NO2 आ गया पैरा ग्रुप पर, पैरा पर नेगेटिव आ रहा है, वो नेगेटिव को खींच ले रहा है अपने तरफ। ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, फिनॉल विथ नाइट्रो ग्रुप। अरे बोलो, कहाँ कहाँ नाइट्रो, ऑर्थो और पैरा वाला, ऑर्थो और ज्यादा एसिडिक होगा। अब देखो यहाँ पर मेटा पर है तो ये तो कम होगा, तो सबसे ज्यादा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 4। अब देखो 3 और 1 में से कौन ज्यादा एसिडिक, यही यहाँ पर डोनर ग्रुप है और H को नहीं निकलने देगा, यहाँ तो कोई नहीं था। अरे बोलो, ये और सप्लाई कर रहा है, सप्लायर क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है, तो सबसे कम एसिडिक 3 हो जाएगा और सबसे ज्यादा ऑर्थो या पैरा वाला। हो गया, कॉपी कर लेना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, इसे ये समझा। इतना कॉपी करिए जल्दी से, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अभी बने रहिए। हाँ, तो देखेंगे कमजोर दिल वाले, यहां देखें, आपको एग्जाम में पूछता है के, पीके और एसिडिक स्ट्रेंथ में रिलेशन। ध्यान समझना, आप पढ़े थे ना, H प्लस pH ऐसा वैल्यू। तो देखो ध्यान से, जो H प्लस ज्यादा देगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक। और pH का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ। इसका वैल्यू होता है माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग H प्लस। अब माइनस लग गया यहाँ पर, यानी H प्लस ज्यादा होगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। यानी कि अगर अच्छा एसिड होता है तो pH उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो अच्छा एसिड का pH वैल्यू देखें 7 से कम होता है, 7 से। लेकिन पीके या पीके वैल्यू जो होता है ना, वो 1 से लेकर 14 तक होता है, 14 तक। अब बेस का पीके वैल्यू 14 होता है। जो अच्छा बेस उसका पीके वैल्यू 14, एसिड का पीके वैल्यू कम होता है। समझ में, जब वो खराब एसिड रहेगा तो 14 हो जाएगा उसका पीके वैल्यू। मतलब ये वैल्यू ज्यादा हो गया तो समझो खराब एसिड। देखो के जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा एसिड, तो पीके वैल्यू कम होना चाहिए, कि पीके वैल्यू होता है माइनस लॉग के। तो याद रखना, के और पीके दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है। तो आपको एग्जाम में पीके वैल्यू दिया रहता है, बोलता है कि एसिड कौन सा अच्छा है, तो जिसका पीके वैल्यू कम होगा वो अच्छा एसिड होगा, वो अच्छा एसिड होगा। ठीक है, बुक दिखाना बाबू, डब्लू। तो देखो आप लोग बुक निकाल के देखते रहना। यहाँ पर ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल है, देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का पीके वैल्यू कितना दे रखा, देखो ना था 7.2, और मेटा नाइट्रोफिनॉल का वैल्यू कितना है 8.3। कम है, देखो मतलब ज्यादा है, मतलब खराब एसिड, ज्यादा है तो खराब एसिड। अब पैरा नाइट्रो का कितना है 7.1, पैरा वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पैरा वाला ज्यादा, ऑर्थो वाला कम, क्योंकि ऑर्थो वाला जब से आएगा तो हिंड्रेंस भी हो जाएगा, थोड़ा सा हिंड्रेंस भी। तो ऑर्थो और पैरा का करीब सेम है, कितना है 7.2 और 7.1 है, नहीं समझे, ज्यादा का फर्क नहीं है। लेकिन 7.1 वाला ज्यादा एसिडिक, यानी कि पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अरे समझ में, ये हम नहीं बोल रहे हैं, किताब का डाटा है। तो इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक देखो कौन है पूरा में से, पैरा नाइट्रोफिनॉल, देखो 7.1 है। अरे बोलो, सबसे ज्यादा वही। और सबसे कम एसिडिक कौन है, सबसे कम 15, इथेनॉल कम एसिडिक, बोलो 15 है, कितना है, बाप रे बाप, 14 से भी ज्यादा। फिर देखो ऑर्थो पैरा मेटा क्रिसोल, क्रिसोल मतलब क्या होता है, मिथाइल ग्रुप लगा रहे, OH को कौन सा ग्रुप, मिथाइल, OH के साथ मिथाइल ग्रुप लगा रहे तो क्रिसोल बोलते हैं। ऑर्थो मेटा पैरा क्रिसोल, बोलो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ देखो कितना है, कम हो गया 10.2, 10.1, ज्यादा का फर्क नहीं पड़ रहा, बोलो। अरे बोलो कोई दिक्कत है, चलो हो गया 10, 10.2, 10.1 ऐसा। तो कौन अच्छा देखो दे रहा है, ऑर्थो मेटा पैरा क्रिसोल में कौन सप्लाई कर रहा है ज्यादा इलेक्ट्रॉन, कौन वाला, ऑर्थो वाला।
ऑर्थो ऑर्थोक्रेसोल, ऑर्थोक्रेसोल देखो ना, ऑर्थोक्रेसोल अच्छा सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया, कम हो गया ना। अरे बोलो ऑर्थोमिथाइल। चलो ठीक है, इस पर सोचना थोड़ा सा जाकर टेबल है ना, टेबल देखना, कोई डाउट होगा तो पूछना, नीचे वाला क्वेश्चन कर लेना, एक्सरसाइज एग्जांपल 11.4 कर लेना है। हाँ एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो नोट लिख लेना, द ग्रेटर द पीके वैल्यू वीकर द एसिड, वीकर द एसिड। एग्जाम्पल नंबर 11.4, अच्छा किसी किसी में ये 8.4 भी होगा, देख लेना आपका बुक में, पुराना वाला नया वाला बुक में 8.4 होगा शायद, 7 पॉइंट है, हाँ जी 7 पॉइंट होगा। ठीक है बस इतना कर लेना, आज का इतना ही रहने देते, आज जल्दी छोड़ रहे हैं।